कामदेव और देवी रति की प्रेम कहानी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैसे देवी रति ने पुत्र की तरह पालने वाले युवक से ही विवाह कर लिया था। दोस्तों, पश्चिम के देशों में क्यूपिड और यूनानी देशों में इरोस को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उसी तरह सनातन संस्कृति में कामदेव को प्रेम और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। कामदेव भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के पुत्र हैं। उनका विवाह देवी रति से हुआ था, जो प्रेम और आकर्षण की देवी मानी जाती हैं। दोनों लोगों की प्रेम कहानी अमर प्रेम कहानी है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। उसके बाद अगले जन्म में कामदेव और उनकी पत्नी देवी रति का मिलन हुआ। सनातन धर्म ग्रंथों में कामदेव को एक बहुत सुंदर युवक के रूप में प्रदर्शित किया गया, जिसके हाथ में धनुष और बाण है। इसकी सवारी तोता को बनाया गया था। शिव महापुराण में कामदेव की कथा का वर्णन हुआ है। पौराणिक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार की कामना से ध्यानमग्न थे। उसी समय उनके अंश से एक तेजस्वी पुत्र कामदेव उत्पन्न हुआ। वो पुत्र कहने लगा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया था, परंतु वे सृष्टि रचना में सफल नहीं हुए, इसलिए यह कार्य अब तुम्हें मैं सौंपता हूँ। ब्रह्मा जी की ये बात सुने बिना वो कामदेव वहां से चले गए, जिससे नाराज होकर ब्रह्मा जी ने कामदेव को श्राप दिया कि तुमने आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसलिए तुम्हारा जल्द ही विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण कामदेव भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। काफी देर तक कामदेव की प्रार्थना के बाद ब्रह्मा जी आखिरकार प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को रहने के लिए 12 स्थान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा निवास स्थान स्त्रियों के केश राशि, उनकी जंगा, वक्ष, नाभि, जंगमूल, अधर, कोयल की कूक, चांदनी, वर्षकाल, चैत्र और वैशाख महीना होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कामदेव को पुष्प का धनुष और मारण, स्तंभन, जर्मभन, शोषण तथा उन्मादन नाम के 5 बाण भी दिए। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के बाद कामदेव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे और भूत, प्रेत, गंधर्व, यक्ष सभी को अपने काम में वंशीभूत कर लिया। कामदेव एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर से मिलने चले गए। भगवान शंकर तपस्या में लीन थे। तभी कामदेव ने सूक्ष्म रूप धारण कर कान के छिद्र से भगवान शंकर के शरीर में प्रवेश किया। इससे भगवान शंकर का शरीर चंचल हो उठा। भगवान शंकर ने देखा उनके शरीर में कामदेव प्रवेश कर गया है। जब कामदेव को पता चला तो वह उसी क्षण भगवान शंकर के शरीर से बाहर आ गए। फिर भगवान शंकर पर उन्होंने मोहन नामक बाण छोड़ा, जो शंकर भगवान के हृदय पर जा गिरा, जिससे वे क्रोधित होकर कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाली से भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति को यह सब पता चला तो वो विलाप करते हुए आई। तभी आकाशवाणी हुई, जिसमें रति को विलाप न करने और भगवान शंकर की प्रार्थना करने को कहा गया। देवी रति ने भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा और आराधना की। देवी रति की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, कामदेव ने मेरे मन को विचलित किया था, इसी कारण मैंने इसे भस्म कर दिया। अब अगर ये महाकाल वन में जाकर प्रार्थना करेंगे तो इनका उद्धार होगा। कामदेव भगवान शंकर के अनुसार महाकाल वन में चले गए और उन्होंने पूर्ण भक्ति भाव से शिवलिंग स्थापना की और घोर तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद कामदेव से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा कि तुम अनंग शरीर के बिना रहकर भी सारे कार्य करने में समर्थ रहोगे और द्वापर युग में कृष्ण अवतार के समय भगवान कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे और तुम्हारा नाम प्रद्युम्न होगा। भगवान शंकर के कहे अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण और रुक्मणी को प्रद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ, जो कि कामदेव का ही अवतार था। जन्म के समय राक्षस संभ्रासुर ने प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और समुद्र में फेंक दिया, जिसे एक मछली ने निगल लिया और यह मछली मछुआरे के द्वारा पकड़े जाने के बाद संभ्रासुर के घर पहुंच गई। जब देवी रति को इस बारे में सूचना मिली तो वह रसोई में काम करने वाली स्त्री के रूप धारण कर रसोई घर में पहुंच गई और उस मछली को वहीं काटा और उसमें निकले बच्चे को माँ के समान पालकर बड़ा किया। जब वह बच्चा बड़ा हुआ तो देवी रति ने पूर्व जन्म की सारी बातें बताई। बड़े होकर प्रद्युम्न ने शंभरासुर नामक राक्षस का वध किया। जिस रति ने उसे माँ के समान पालकर बड़ा किया था, उससे विवाह कर उसके साथ द्वारका वापस आ गए। यही थी कामदेव और देवी रति की प्रेम कहानी। अगर इससे जुड़े कोई और भी आपके मन में सवाल आते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।